देखिए, आप सभी लोगों को जो पद परिचय है, पद परिचय दिखाई दे रहा है वहां पर? हेलो, तो दिखाई दे रहा है? सर दिखाई दे रहा है। यस सर, दिखाई दे रहा है। पद परिचय में आप सभी लोगों को किसी भी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, इसके साथ साथ क्रिया, विशेषण, अव्यय, एक एक प्रयुक्त पद का परिचय देना होता है। अभी बच्चों बहुत हेलो, यस सर। हाँ, बहुत से बच्चे ऐड नहीं हुए थे बच्चों अभी, तो उन्हें जो है हमने भी जोड़ा है, ऐड किया है। देखिए, हम बात कर रहे हैं पद परिचय की। वैसे अब आगे से आप लोग भौतिक रूप से हमारे साथ होंगे, क्लास शुरू होगी, तो जो आपको नहीं समझ में आया होगा, जो भी लेसन होगा या जो भी आपके पार्ट होंगे हिंदी के, उसे हम जरूर प्रयास करेंगे कि समझ में आ जाए। देखिए, फिलहाल बच्चों, पद परिचय में हमने आपको बताया कि किसी भी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, अव्यय, इन सबका परिचय देना होता है। जैसे राम घर जाता है, अगर यदि वो वाक्य हम लिखें कि राम घर जाता है, तो अब इसमें जो पद हैं, पद कौन कौन से हैं? राम है, घर है, जाता और है। बच्चों, जब कोई स्वतंत्र शब्द होता है, जो सार्थक शब्द होते हैं, वह किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते हैं, हम उसे शब्द कहते हैं। लेकिन जब वह किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें हम पद कहते हैं। ठीक है? जैसे राम, अगर हम कहीं लिखते हैं कि ये क्या है, तो राम एक शब्द है, एक संज्ञा है। लेकिन राम घर जाता है, अब घर जो एक शब्द था, यह एक पद हो गया। क्यों? क्योंकि यह वाक्य में प्रयुक्त है। ठीक? इसी प्रकार से बच्चों, अब राम जैसे है, यह कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है? ठीक, इसी प्रकार से घर क्या है, जाता जाना क्या है, तो हाँ, व्यक्तिवाचक है। तो इसका मतलब यह है कि पद परिचय को पढ़ने से पहले आपको संज्ञा के विषय में, सर्वनाम के विषय में, क्रिया के विषय में, विशेषण के विषय में जानना अति आवश्यक होगा। तो बच्चों, हम संज्ञा और सर्वनाम के विषय में तो वीडियोज आपको भेज चुके हैं। ठीक, लेकिन जो विशेषण है, विशेषण के विषय में आज हम आपको पढ़ाएंगे और उससे संबंधित बातचीत करेंगे। ठीक है? तो अभी आप आएंगे, इसके बाद जब क्लासेस चलने लगेंगी तो जो चीजें नहीं समझ में आएंगी उसे हम आपको फिर से एक बार जरूर बताएंगे। ठीक है? देखिए, तो बच्चों, पद परिचय में जो पढ़ना है वो है आपका विशेषण। सर क्लासेस कब तक खुलेंगी? अभी फिलहाल सर, आप लाइव पढ़ते रहिए, आपको सूचना दी जाएगी। हाँ, बताइए। सर हेलो सर, क्लासेस कब तक चलेंगी? अभिषेक द्विवेदी, ऐसा है यस कि सर। अभी कोई ऑफिशियल जो है इधर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि लगभग 1 सितंबर से आप लोगों की क्लासेज जो है ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी। ठीक है? ओके सर। क्योंकि इधर अभी कई छुट्टियां भी रही हैं, सब तैयारी चल रही है। अभी आप लाइव टीचमेंट पर पढ़िए और जैसा ही आदेश आएगा वैसे ही सूचना आपको भेज दी जाएगी। ठीक? ओके सर। फिलहाल आप क्लास करिए। तो ये बताइए बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं? यदि बात की जाए विशेषण की, तो विशेषण हम किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाले को। किसकी विशेषता? संज्ञा सर्वनाम की क्रिया विशेषता की। बता। संज्ञा सर्वनाम। क्रिया की अगर विशेषता संज्ञा अथवा बताएंगे तो सर्वनाम। क्रिया विशेषता है ना? नो सर, आप सभी लोग जानते होंगे अथवा सर्वनाम। कि हाँ, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम
की विशेषता बताते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। विशेषण कहते हैं। क्या सर्वनाम? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर विशेषण बताइए, विशेषण कहते हैं। ठीक बच्चों, जैसे किसी भी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करते हैं, आप पिछले क्लासेज में इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन पद परिचय के लिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके विषय में जानना अति आवश्यक है। तो एक संक्षेप में हम आपको इसका परिचय दे रहे हैं, और आप सभी लोगों को ये पता होगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक, अच्छा ये बताइए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष। विशेष, बिल्कुल सही। हाँ, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है या नहीं बच्चे? यस सर। सर दिखाओ। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। और विशेष की जो विशेषता होती है, विशेष की जो विशेषता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, फिर एक बात समझिए, विशेषण अगर कोई पूछता है कि विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। लेकिन ये पूछा जाए कि विशेष किसे कहते हैं, तो जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं, और जो विशेष होते हैं वो विशेषण। ठीक, तो इन चीजों के अंतर आपको जरूर पता होना चाहिए। विशेष क्या? जैसे आप मान लीजिए कि यह लाल घोड़ा है, एक वाक्य है, इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष है? क्यों बच्चों? सर लाल विशेष है और विशेषण घोड़ा। और कोई बताए? सर लाल विशेषण है और घोड़ा विशेष है। लाल बिल्कुल सही। विशेषता है। जो लाल है ये क्या है? ये विशेषण है, और जो घोड़ा है वो क्या है? वह विशेष है। ठीक, क्यों? क्योंकि घोड़े की यह विशेषता हो गई कि वह लाल रंग का है। ठीक है, तो यह जो लाल रंग का घोड़ा है, घोड़े की विशेषता क्या है? कि वह लाल है। ये बताइए, यह विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? क्यों बच्चों? गुणवाचक। गुणवाचक। गुणवाचक विशेषज्ञ। हाँ, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। रंग है, अवस्था है, ठीक है, ये सब जो है वो गुणवाचक के अंतर्गत ही आता है। तो विशेषण के विषय में सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम माने जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर घोड़े की विशेषता यह है कि वह लाल है, इसलिए घोड़ा जो है विशेष है और लाल यहाँ पर विशेष है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर हम कहें कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, बताइए। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब आप सभी लोगों को पूरा क्लियर ये सब पता है। ठीक है, जो शब्द, अगर हम बात करें प्रविशेषण की,
जो शब्द विशेषण ठीक। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाए, हाँ विशेषण की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताएं, बताते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक। जैसे कोई एक उदाहरण बताइए आप लोग। वह बड़ा सर मुझे मेहनती बहुत है। अधिक प्यास लगी है। हाँ? सर मुझे बहुत अधिक प्यास लगी है। तो इसमें प्रविशेषण क्या है? सर बहुत। बहुत। अच्छा, और विशेषण क्या है? सर सबसे। हाँ? विशेषण क्या है? प्यास अधिक। सर। सर प्यास लगी क्या? है, प्यास विशेषण हो गया। यस सर। हाँ। और ये बहुत बहुत जो अधिक है जो है वो क्या है? प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण। प्रविशेषण हो गया। जैसे वह, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होते हैं वैसे ज्यादातर, और विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसे हम, जैसे वह तेज दौड़ता है, मान लीजिए अगर एक उदाहरण है, वह तेज दौड़ता है। दिखाई दे रहा है बोर्ड पे कि नहीं बच्चों आप लोग? बताइए। ठीक, वह तेज यस दौड़ता सर। है। अब इसमें दौड़ने का जो विशेषण है वो तेज है, लेकिन अगर हम कहें कि वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक, तो यहां पर जो तेज है ये विशेषण है। ठीक, लेकिन जो बहुत है ये क्या है? ये प्रविशेषण। ये क्या है? प्रविशेषण है ना? तो कहने का मतलब ये है कि प्रविशेषण हम उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें प्रविशेषण। तो बच्चों इन विषय में जरूर ध्यान देना होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, पहली बात इसे आप ध्यान में रखिए। इसके बाद विशेष क्या होता है, दूसरी चीज है। तीसरा, प्रविशेषण क्या होता है। क्या इसके विषय में आप सभी लोग समझ गए या किसी को कुछ पूछना है? सर समझ गए। समझ गए। तो बच्चों इस प्रकार से विशेषण, इसके बाद विशेष, इसके बाद प्रविशेषण, इनके विषय में आपको जानना है। अब देखिए विशेषण के भेद। ठीक है, कितने भेद होते हैं? सर चार। चार होते हैं। चार। कौन कौन से? सर गुणवाचक, गुणवाचक, विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामी विशेषण। संकेत है। देखिए विशेषण के भेद। ठीक, पहले है गुणवाचक विशेषण, पहले आता है, गुणवाचक। परिमाण तो लास्ट में। गुणवाचक विशेषण। ठीक, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? क्यों बच्चों? इन सर्वनाम के सर जिसमें किसी सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, जिन दशा शब्दों आदि से संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष का दोष बताए उसे सर गुण विशेषक कहते हैं। गुण, गुणवाचक। दोष, रंग, आकार, रंग, आकार। अवस्था, आकार, माने इन सब चीजों के विषय में बताते हैं। बिल्कुल आप जानते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम के
गुण की विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम के गुणों की विशेषता, जैसे गुण, दोष, रंग, अवस्था, आकार, इन सबके विषय में जो बताते हैं उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक, जैसे कोई एक उदाहरण बताइए। रमेश बहुत लंबा है। अच्छा, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? क्या सर? गुणवाचक के अंतर्गत ना? गुणवाचक के अंतर्गत। ये सर लंबा सर आ हाँ। जाएगा। हाँ, अच्छा बचपन मान लीजिए, उसका अभी बचपन है, एक तरह से बचपन किसके अंतर्गत आएगा? अगर एक शब्द पूछा जाए कि बचपन क्या है? गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक क्योंकि विशेषण। सर अवस्था। अच्छा, हम कहें कि राम को पंजाबी भोजन पसंद है, तो इसमें विशेष कौन है, विशेषण कौन है? क्यों बच्चे? सर विशेषण पंजाबी राम को भोजन है और पंजाबी, विशेष राम। राम क्या है? विशेष है। और पंजाबी क्या है? विशेषण। तो पंजाबी किसके अंतर्गत आएगा? यह भी बच्चों आप लोगों का गुण के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, जैसे राम बहुत मोटा है, लंबा है, छोटा है, तो इस तरह के जो आकार या अवस्था, बचपन, बुढ़ापा, ये सब जितने भी शब्द अवस्था या आकार के अंतर्गत आते हैं वह भी गुणवाचक होते हैं। दोष के अंतर्गत जैसे लोग बहुत से कहते हैं कि ये बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, बहुत दुष्ट है, तो इस तरह के जो दोष वाले शब्द होते हैं वो भी गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। रंग, गोरा है, काला है, भूरा है, जो कुछ भी है, लाल, पीला, काला जो कहिए, तो ये जितने भी रंग होते हैं यह भी गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, मूल रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं, वो आपके गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है और सार्वनामिक विशेषण। हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं बच्चों? यस सर। आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है? ठीक है। इसीलिए स्थानवाचक, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है तो उससे भी विशेषण बन जाती है। जैसे मान लीजिए बनारस, बनारस एक शहर है, ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी कहा जाए कि राम को बनारसी साड़ी पसंद है, अब साड़ी जो है एक विशेष हो गया, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो बनारसी है। ठीक, पंजाबी, तो इस तरह से स्थानवाचक, कभी कभी कुछ स्थान के नाम पर, जैसे हम भारतीय हैं, तब यहाँ हम सर्वनाम हो गया, उसकी विशेषता क्या है कि वो भारतीय है, तो भारत से भारतीय बन गया, पंजाब से पंजाबी बन गया, राजस्थान से राजस्थानी बन गया। तो इस तरह से भी अगर शब्द आते हैं तो वह किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, क्लियर? इसलिए गुण, दोष, रंग, अवस्था, आकार, स्थान, ये जितने भी होते हैं बच्चों, ये दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर? हेलो, बोर्ड पर जो दिखा है वो दिखाई दे रहा है आपको? ठीक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? क्या आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। हाँ हाँ, बताइए। आप पढ़ाइए सर। क्यों बच्चों? ठीक है, तो दूसरा देखिए, गुणवाचक आपका हो गया। दूसरा कौन सा है? संख्यावाचक। गुणवाचक विशेषण के बाद चलिए दूसरा देखिए, संख्यावाचक। परिमाणवाचक। कोई भी देख लीजिए, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक बच्चों, इसमें एक शब्द दिया हुआ है परिमाण।
परिमाण का क्या अर्थ होता है? माप सर मात्रा या परिमाण? सर मात्रा। मात्रा, हाँ मात्रा या परिमाण। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, लेकिन अगर मात्रा, नाप तौल, वजन, ठीक है, ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, हम कहते हैं कि यह परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे कोई एक उदाहरण आप बताइए। सर यह 2 6.5 किलो चीनी लीटर दे की दो। है। 4 किलो चीनी लाया, ले आया, लाया जो भी। अब यहाँ आप देखिए 4 किलो क्या है? यह एक परिमाण है, एक वजन मात्रा है। तो ये मात्रा है, तो यह जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा? परिमाण के अंतर्गत। ठीक है, 3 लीटर दूध ले आओ, 1 लीटर पानी ले आओ, तो इस तरह के जो मात्रा वाले होंगे बच्चों, वो क्या होंगे? वो परिमाण के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन एक विशेष बात और देखिएगा कि परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित। ठीक है, हाँ, ये क्या होता है? निश्चित परिमाणवाचक, परिमाण। और दूसरा क्या है? अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। ठीक, निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत संख्या नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि मात्रा जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक है बच्चों, मात्रा जो होती है वो निश्चित मात्रा का बोध। हाँ, निश्चित मात्रा का। जैसे अभी तक जो उदाहरण दिया गया कि राम 4 किलो चीनी ले आया, ठीक, या 2 किलो आलू ले आओ, 2 लीटर दूध लाओ, 1 लीटर पानी लाओ, तो जो निश्चित मात्रा कर दी गई वहां पर यह निश्चित परिमाणवाचक होगा। ठीक है, और जहां पर अनिश्चित है, जैसे मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ कपड़े हैं या पैसे हैं, अब यहां जो कुछ आ गया ये निश्चित का बोध नहीं कर रहा, बल्कि यह अनिश्चित का बोध करा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यह निश्चित का बोध नहीं कर रहा है। कितने कपड़े हैं ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत है। कुछ है, थोड़ा है, थोड़ा पानी ले आओ, इस तरह के जो शब्द प्रयुक्त में होते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक के रूप में कहते हैं। ठीक है, हमारी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। इसी तरह से देखिए, कई, थोड़ा, ज्यादा, ऐसे शब्द अगर प्रयुक्त होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि यह जो है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, देखिए, तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित, जहां पर मात्रा निश्चित होती है वहां पर निश्चित परिमाणवाचक, जहां पर मात्रा अनिश्चित होती है, जैसे कुछ, थोड़ा, ज्यादा, कई, ठीक है, तो इस तरह के अगर शब्द प्रयुक्त होते हैं वह अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, समझ में आप लोगों को आ रहा होगा क्योंकि आप लोग पहले से भी इसको पढ़े हुए हैं। क्यों बच्चों? आ रहा है सर। हेलो, यस। ठीक, आगे देखिए। थोड़ा बोर्ड को क्लीन करना बड़ा कठिन है, सफाई इसकी, क्योंकि बड़ा रगड़ना पड़ रहा है बच्चों में। देखिए, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। सर पहले भी कठिन था। तीसरा है आपका संख्या वाचक
विशेषण। ठीक। तीसरा आपका क्या है? संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूं। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूं। ठीक। अब यहां पर ये जो 5वीं है ये क्या है? यह संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो इस तरह के जो शब्द हैं वह संख्या के का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह क्या हो गए? संख्यावाचक। ठीक। हमारी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? आप समझ पा रहे हैं? यस सर, समझ गए। यस सर। समझ जो पा रहे हैं। संख्या का बोध कराते हैं नहीं हम। हेलो, हाँ बताइए। सर, संख्यावाचक परिमाणवाचक विशेषण में क्या डिफरेंस है? अच्छा, ठीक है। देखिए, वैसे बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जो लगेगा कि यह परिमाणवाचक है या यह संख्यावाचक है। ठीक। लेकिन परिमाणवाचक में विशेष रूप से मात्रा की बात की जाती है। नाप, तौल, लीटर, मीटर। ठीक। तो जहां पर मात्रा की बात की जाए वहां पर परिमाण होगा। परिमाण का अर्थ ही न मात्रा से है या नाप, तौल, माप से है। लेकिन जहां पर संख्या मात्र का बोध कराते हैं वहां पर संख्यावाचक होता है। दोनों में बहुत कम अंतर है। जहां पर मात्रा का बोध कराते हैं, संज्ञा और सर्वनाम में मात्रा की विशेषता बोध कराते हैं, वो शब्द मात्रा परिमाणवाचक होती है। ठीक। और जहां पर केवल संख्या का बोध कराते हैं वहां पर संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि कभी कभी बच्चों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके संख्यावाचक के भी होते हैं और परिमाणवाचक के भी होते हैं। ठीक है। अभी कहते हैं थोड़ा पानी ला दो, परिमाणवाचक। और कुछ लोग ही आए हैं तो कुछ लोग का मतलब यह अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक। हेलो, हमारी बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? यस सर। हाँ, जैसे अभी हम कहें कि बारात में 40 आदमी आए हैं। अब यह मात्रा का बोध नहीं करा रहा है बल्कि क्या है? यह संख्या का बोध करा रहा है। ठीक। इसलिए यह संख्यावाचक ही होगा। यह मात्रा का बोध नहीं करा रहा है बल्कि किसका बोध करा रहा है? संख्या का बोध करा रहा है। 5वीं कक्षा में पढ़ता हूं, यह संख्या का बोध करा रहा है। और यह दोनों उदाहरण बच्चों निश्चित संख्यावाचक में ही आते हैं। इसके भी दो भेद हैं, निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनकी जो संख्या है वो निश्चित है, 40, 50, 5वीं। ठीक। लेकिन अगर हम ये कहें कि बारात में बहुत लोग आए हैं, अगर हम ये कहें कि बारात में बहुत लोग, आदमी हटा दीजिए सर तो ये किसके अंतर्गत? सर अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। हाँ, ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा। बिल्कुल सही, गुड। अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। ठीक है। जहां पर निश्चित संख्याओं का बोध हो वहां पर निश्चित संख्यावाचक,
जहां पर इसे थोड़ा, बहुत, कम, तनिक, ठीक है, ये जो शब्द प्रयुक्त होंगे वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक होगा, ठीक है, कई, थोड़ा, बहुत, और परिमाण में केवल मात्रा का बोध होता है, ठीक है, नाप तौल वाली चीजों का, किलो है, लीटर है, मीटर है, इस तरह की जो चीजें हैं वो विशेष रूप से मात्रा का जहां पर बोध होता है वो परिमाण के अंतर्गत आती है। जहां संख्या का बोध होता है वहां पर संख्यावाचक होती है। ठीक, तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। क्यों बच्चों? यस सर। यस सर। अब तुम्हारे एक आप अंतिम है, देखिए, इसके बाद कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। आपका चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सर इसको संकेतवाचक ठीक है। भी कहते हैं। हाँ बच्चों, इसको संकेतवाचक भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, कहीं कहीं जो है आपको 8 प्रकार के भी विशेषण मिलते होंगे, जैसे स्थानवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। तो स्थानवाचक विशेषण में क्या होता है? पंजाब है पंजाबी, राजस्थान है राजस्थानी, जहां पर किसी स्थानवाचक संज्ञा से उसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक। प्रश्नवाचक के अंतर्गत क्या, कौन, कैसे, माने जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वह अगर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने लगे तो वह समझिए कि प्रश्नवाचक हैं। लेकिन सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत संकेत और प्रश्नवाचक सब आ जाते हैं, ठीक है। मूल रूप से 4 ही हैं। कौन कौन से हैं? हेलो बच्चों, आप सभी लोगों, यस सर। हाँ, हमारी आवाज तो है ना? ठीक। तो मूल रूप से आपके 4 ही हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं बताइए? क्या सर? हेलो, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द, हमारी बात सुन पा रहे हैं? ऐसे जो सर्वनाम शब्द बच्चों जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हो या संज्ञा की विशेषता बताते हो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। सीधे से समझ लीजिए कि ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हो, संकेत करते हो, वह सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक। अगर किसी संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम प्रयुक्त होता है, संज्ञा की वह विशेषता बता रहा है, संकेत भी कर रहा है, तो वह समझ लीजिए कि सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक। जैसे अगर एक उदाहरण देखा जाए, मेरी साइकिल कहाँ है? अब यहां पर मेरी क्या है? यह विशेषण क्या है? और ये क्या है? साइकिल, ये विशेष है, ठीक है। अभी कह दें वो मेरा घर है, तो ये बताइए इसमें कौन सा विशेषण है? क्यों बच्चों? सर वो सार्वनामिक मेरा विशेषण। सार्वनामिक है। इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष है? सर मेरा विशेषण है। मेरा, और वो जो है यस सर। ये क्या है? देखिए, मेरा जो शब्द है
ये तो आपका जो है सर्वनाम हो गया ना। और सर्वनाम किसकी जगह प्रयुक्त होता है? संज्ञा की जगह। ये क्या है? ये विशेषता है। ठीक। और ये क्या है? ये आपका विशेष है, मतलब मेरा जो है ये विशेष है। ठीक। हम, मैं, वह, तुम, ये शब्द जो हैं ये सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और सर्वनाम की या संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है, सर्वनाम की जो विशेषता है, सर्वनाम की विशेषता का है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? हाँ सर अब आ हेलो। रही है। तो कहने का हमारा बच्चों अर्थ यह है कि जो संज्ञा, जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या बोध कराते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक। जैसे वो मेरा घर है, तो इसमें मेरा ये सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। ठीक। ये संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम ही है। ये तो हमने आपको जानने के समझने के लिए दिया है। तो सर्वनाम की विशेषता वो है। इसी तरह से मेरा, मेरी, वो, यह, ये शब्द जैसे जो सर्वनाम हैं, इन्हें जो है, जैसे एक उदाहरण देखिए, यह लड़का कक्षा में प्रथम आया। ठीक। अब इसमें यह क्या है? यह जो है वो क्या है? विशेषण। क्या है? यह लड़का कक्षा में प्रथम आया। ठीक है। तो इसमें यह शब्द क्या है? विशेषण है। और यह भी नजदीक का ही बोध करा रहा है, दूर का नहीं। वह लड़का जा रहा है, वह भी सर्वनामिक है, लेकिन वह दूरी का बोध करा रहा है कि वह आपसे दूर है। लेकिन यह निकटता का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? निकटता का। तो इसलिए यह जो है आपका विशेष। हमारी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? कहाँ गए भैया रे? शांति भाई वो नहीं है। और राजा का पीछे। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? क्या हुआ सर? वॉइस क्लियर हो रही है, आवाज आ रही है? अब आ रही सर। इससे पहले नहीं सुना दे रही थी? हेलो। यस सर। ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों अगर देखा जाए, यह लड़का कक्षा में प्रथम आया, तो यह जो शब्द है वो विशेषण है और लड़का क्या है? वो विशेष है। ठीक। तो ऐसे वह, वे, कौन, ठीक है, मेरा, मेरी, मतलब सर्वनाम अगर किसी की विशेषता बताते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। संख्या का बोध कराते हैं तो संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। गुण, अवस्था, स्थान, रंग, दोष, इनकी अगर बोध कराते हैं वह परिमाण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों कुल आपके जो मूल रूप से 4 भेद है विशेषण के, वो कौन कौन से हैं? गुणवाचक है,
परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है और सार्वनामिक प्रतीक। ठीक, तो इन चार विषय में क्या आप अच्छी तरह जान गए हैं कि नहीं, ये बताइए। हेलो, जो आवाज हमारी क्लियर आप तक पहुंच रही है? यस सर। यस सर। लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। हेलो, यस सर। बच्चों इसी प्रकार से विशेषण के विषय में ये बताइए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है। विशेष किसे कहते हैं? विशेष किसे कहते हैं बताइए। विशेष किसे कहते हैं? क्या सर? की विशेषता बताई जाती है। विशेष किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। ठीक। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? हेलो, बच्चों परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? अभिषेक द्विवेदी। यस सर। हाँ बताइए। सर, जिसमें मात्रा अथवा परिमाण की ज्ञात हो। जिसे मात्रा या परिमाण और का बोध परिमाण होता है। में परिमाण का ज्ञात हो। हाँ, परिमाण ज्ञात हो या परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं। बच्चों आप लोगों को एक विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि विशेषण के जो चारों भेद हैं, ठीक है, इनके आपको 5-5 उदाहरण लिख करके, हेलो, आप 5-5 उदाहरण लिखेंगे कॉपी पर और फिर हमें व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है? ओके सर। विशेषण के जितने भी भेद हैं, 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ये जो 5 भेद 4 भेद हैं, इनके आप 5-5 उदाहरण लिख करके आप हमें देंगे, ठीक? ओके सर। चलिए ठीक है बच्चों, तो अटेंडेंस भी आप लोगों की हो गई होगी और इसके बाद जो है आज की क्लास रहा। अब आगे जो है कल आप सभी लोगों को आगे एक नए टॉपिक लेकर के आएंगे, ठीक है? और क्लास की बिल्कुल तैयारी आप लोग कर लीजिए। आप लोगों के जो हिंदी में कोर्स कंप्लीट नहीं है उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप आएंगे आपकी कॉपी भी हम चेक करेंगे, ठीक? ओके सर, कुछ नहीं कंप्लीट है। जो लेसन आपने पढ़ा है आपकी कॉपी भी चेक की जाएंगी, तो सब कंप्लीट करके आइएगा। और जिनके पास बुक्स नहीं है, कॉपी नहीं बनाए हैं, वो जरूर बुक्स खरीद ले, ठीक है? सर धीरे धीरे बना रहे हैं सर। धीरे धीरे नहीं बनाइए, तेजी से बनाइए, ठीक है? अरे सर, कई सब्जेक्ट का नोट्स था, वही एक ही साथ बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है और आप सब सब्जेक्ट को बनाइए, ठीक है? बहुत से बच्चे ये सर सब सब्जेक्ट का बनेगा, अवश्य बनेगा। धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। हाँ।